अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। बुलंदशहर में गौरक्षा के नाम पर इंस्पेक्टर के कत्ल मामले में अब तक 4 गिरफ्तार, कुल 75 लोगों के खिलाफ किया गया केस दर्ज। अहम मुलजिम बजरंग दल का लीडर अब तक फरार। बुलंदशहर तशद्दुद मामले पर सीएम योगी ने किया अफसोस का इजहार। पुलिस के अहल खाना के लिए 50 लाख मुआवजे का किया ऐलान। 2 दिनों में मामले की रिपोर्ट पेश करने की दी हिदायत। कल यूपी के बुलंदशहर में गौकशी के नाम पर हिंदूवादी तंजीमों ने खड़ा किया था हंगामा। पुलिस के साथ झड़प के दौरान 2 नौजवानों समेत एक पुलिस एहलकार की हुई थी मौत। बुलंदशहर तशद्दुद मामले को तबलीगी इज्तिमा से जोड़ने की फिरका परस्त ताकतों की कोशिश नाकाम। खुद पुलिस ने सुदर्शन न्यूज़ की नापाक कोशिश का किया पर्दाफाश। आरएसएस के हामी सुदर्शन न्यूज़ के मालिक ने ट्वीट कर मामले को इज्तिमा से जोड़ने की थी कोशिश। लिखा था, बुलंदशहर इज्तिमा के उबाल के बाद घरों में डरे सहमे हैं लोग, मालिक के खिलाफ नहीं की गई कोई कार्रवाई। गौरक्षकों के हमले में हुई मौत मामले में अपोजिशन का योगी सरकार पर निशाना। अखिलेश का बयान, पुलिस एहलकारों पर हमला रियासत की बदहाल नज़्म व नस्क की वाज़ेह मिसाल। आज़म खान ने बुलंदशहर मामले में उठाए सवाल का, हिंदू इलाके में कहाँ से मिले गाय के बाक़ियात, मामले की होनी चाहिए कड़ी जाँच। तशद्दुद में मारे गए पुलिस एहलकार के बेटे ने फिरका परस्त ताकतों को दिया मुंह तोड़ जवाब। पूछा, हिंदू मुस्लिम फसाद में गई मेरे वालिद की जान, अब किसके बाप के आएगा नंबर। दिल्ली के एक और शेल्टर होम से लड़कियों के गायब होने का सामने आया मामला। दिलशाद गार्डन के संस्कार आश्रम का मामला। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। नीरव मोदी मेहुल चोकसी मामले में राहुल गांधी ने फिर अरुण जेटली को बनाया निशाना। कहा, वजीर खजाना के पास दोनों की गिरफ्तारी के लिए थे पुख्ता सबूत। अपनी बेटी के फायदे के लिए वजीर खजाना ने नहीं लिया कोई एक्शन, फौरी इस्तीफे का किया मुतालबा। मुसलमानों को तालीम दिलाने के नाम पर आरएसएस का नया शो शास्त्रीय तालीम के साथ मदारिस शुरू करने का ऐलान। आरएसएस की तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अदा करेगी अहम रोल। मदारिस के निज़ाम में बदलाव को बताया ज़रूरी। जम्मू कश्मीर पुलिस का मिलिटेंटों के 17 सहूलतकारों को गिरफ्तार करने का दावा। कब्जे से गोला बारूद भी किए गए हैं जब्त। पुलिस ने बयान जारी कर दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट मामले में जस्टिस कोरियन के इंकिशाफ के बाद कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर हमला। कहा, जमहूरियत के लिए इंतहाई संगीन है मामला। वज़ीर आज़म से मामले में वजाहत पेश करने का क्या मुतालबा। दिल्ली हुकूमत पर आलूगी रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम। एनजीटी ने केजरीवाल हुकूमत पर लगाया 25 करोड़ का जुर्माना। अदा न करने पर हर माह 10 करोड़ इजाफी जुर्माना लगेगा। कल तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम का होगा आखिरी दिन। सियासी सरगर्मियां उरूज पर। किसानों की खुदकुशी रोकने के लिए कांग्रेस का जामे मंसूबा बनाने का ऐलान। सियासी पार्टियों की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का दौर भी जारी। नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी और एक न्यूज़ चैनल पर बोला हमला। कहा, एक मीडिया चैनल मोदी के इशारे पर मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने की गलत खबर कर रहा है वायरल। न्यूज़ चैनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कही बात। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात का 7वां मरहला आज 2700 पोलिंग स्टेशनों पर हो रही है वोटिंग। इंतखाबात को लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, 2019 लोकसभा इंतखाबात से कबल हिंदू मुस्लिम फसादात बर्पा करने की हो रही है मनसूबाबंदी। मुंबई के गोरेगांव में आईटी पार्क के पास लगी भयानक आग। 4 किलोमीटर तक फैली आग को बड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। कतर का तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक से अलहदगी का फैसला। वजीर तवानाई साद अल काबी ने 2019 से ओपेक से दस्तबरदार होने का किया ऐलान। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे।